कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली और यूपी के लिए बुरी खबर। आगरा के तेज बुखार पीड़ित 6 मरीजों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया शिफ्ट। कोरोना का शक, हो रही है जांच। सभी 6 मरीजों को सफदरजंग में गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। ये सभी मरीज आगरा में इटली से आए शख्स के संपर्क में आए थे। कोरोना पीड़ित ने नोएडा के बच्चों को आगरा में दी थी पार्टी। कोरोना वायरस को लेकर नोएडा के स्कूल में अलर्ट। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव ने कहा, स्कूल किया जा रहा है सैनिटाइज। सीएमओ ने बताया, नोएडा में अब तक 40 लोगों का टेस्ट, सभी नेगेटिव। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। स्कूल की ओर से अभिभावकों को किया गया फोन, बच्चों को घर ले जाने की अपील। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से भेजा गया संदेश, फेस मास्क पहनने की सलाह। सूत्रों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने आगरा में रखी थी पार्टी। स्कूल में 2 बच्चों समेत 5 लोग गए थे पार्टी में। खबर मिलते ही नोएडा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, 5 लोगों की जांच जिम्स आयुर्वेद कॉलेज में। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी, हाथों को बार बार धोने की सलाह। एक दूसरे से दूरी रखने का निर्देश, आंख, नाक और मुंह को नहीं छूने की सलाह। अमेरिका में भी कोरोना वायरस की दहशत बढ़ी। अब तक 6 लोगों की मौत, 91 मरीजों में कोरोना वायरस पॉजिटिव। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग जारी, अभी तक केस कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। हैदराबाद में आरजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम, कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की जांच की। हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 7 मरीज कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना वायरस पर असम की बीजेपी विधायक सुमन हरिप्रिया का बेतुका बयान, कहा गोबर के इस्तेमाल से कोरोना पर हो सकता है काबू। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों में दिखा कोरोना वायरस का खौफ। दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से बढ़ती जा रही है सावधानी, मास्क पहनते हुए दिखे तमाम यात्री। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खतरे पर की है बैठक, स्वास्थ्य मंत्री रहे शामिल। सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, दिया सुझाव, चीन, दुबई, ईरान, इटली, साउथ कोरिया, सिंगापुर जाने से फिलहाल बचे यात्री। पीएम ने ट्वीट की सावधानियों की सूची। कोरोना वायरस पर संसदीय कमेटी की होगी बैठक, इसी हफ्ते बैठक संभव। स्वास्थ्य, पर्यावरण और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर की हाई लेवल मीटिंग। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती है कोरोना का संदिग्ध मरीज, इटली से आया था पर्यटक। कोरोना के कहर के बीच देहरादून में फ्रोजन चिकन की ही बिक्री अनिवार्य की गई, छोटे चिकन कारोबारियों की बढ़ी मुसीबत। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल को मटर की तस्करी से सताया, कोरोना फैलने का डर, नेपाल से मटर की तस्करी का आरोप, कहा नेपाल को चीन भेजता है मटर। महाराजगंज के ठूठी बारी कस्टम केंद्र में विधायक प्रेम सागर को मिला तस्करी में पकड़े गए मटर का भंडार, अधिकारी पर कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। मेरठ में स्वाइन फ्लू के कहर की खबर, स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की जान जाने का शक। दिल्ली दंगे का अहम आरोपी शाहरुख गिरफ्तार, जाफराबाद में खुलेआम पिस्टल से 8 राउंड फायर करते हुए कैमरे में हुआ था कैद। दिल्ली में घोंडा का रहने वाला है शाहरुख, कहा गुस्से में चलाई थी गोली। वीडियो वायरल होने के बाद से ही दिल्ली पुलिस शाहरुख को कर रही थी तलाश। यूपी के शामली से भी शाहरुख की गिरफ्तारी, अभी तक पिस्टल बरामद नहीं। जाफराबाद में दंगे के वक्त शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के एक जवान दीपक दाहिया पर तानी थी पिस्टल, गोली मार देने की दी थी धमकी। आज तक से फोन पर बात में दीपक ने कहा, उस वक्त मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। शाहरुख को बातों में उलझाए रखकर भीड़ को उसकी पिस्टल के रेंज से दूर करना था मकसद। दंगे का एक और आरोपी आम आदमी पार्टी का निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, अब तक फरार। चांदबाग में ताहिर के घर से पथराव और पेट्रोल बम फेंके जाने की तस्वीरें कैमरे में हुई थी कैद। दिल्ली दंगे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, संसद पहुंचे थे सीएम केजरीवाल। केजरीवाल के मुताबिक पीएम मोदी से दिल्ली हिंसा और विकास पर हुई बात, दिल्ली के विकास में सहयोग का मिला भरोसा। पीएम मोदी से बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, हिंसा भड़काने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। किसी को कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर भी पीएम मोदी से हुई बात। लोकसभा में आज फिर दिल्ली हिंसा पर हुआ हंगामा, विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को दी चेतावनी, अपनी सीट से उठकर वेल में आने या फिर दूसरी सीट पर जाने पर सांसद को पूरे सत्र के लिए किया जाएगा निलंबित। स्पीकर ओम बिरला ने संसद में प्ले कार्ड लाने पर भी लगाई रोक, विपक्षी सांसदों ने किया विरोध, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। राज्यसभा में भी दिल्ली दंगे को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित।
की गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कपिल ने धमकियां मिलने की शिकायत की थी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने Y+ सुरक्षा से किया इनकार। दिल्ली हिंसा के खिलाफ संसद परिसर में आज भी प्रदर्शन। कपिल मिश्रा को Y+ सुरक्षा दिए जाने पर उठाए गए सवाल। आप नेता संजय सिंह ने कहा, भड़काऊ बयान देने वाले नेता को दी जा रही है सुरक्षा। दिल्ली हिंसा के दौरान कई लोगों के घर जले, अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर। मुस्तफाबाद के ईदगाह रिलीफ कैंप में करीब 250 परिवार, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर किया वार। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में भी बू आती है। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के वक्त कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे, अब कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में हो रही है दिक्कत। पीएम मोदी ने कहा, हम देश हित में काम कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए कर रहे हैं काम। पीएम मोदी ने विकास के लिए शांति, सद्भाव और एकता को बताया जरूरी। सांसदों से कहा, मुझे पता है देश के 125 करोड़ लोगों का भार आप पर है। पीएम मोदी बोले, हम राजनीति में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि देश और सेवा, समाज सेवा के लिए आए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया से अलविदा की खबर को दिया नया ट्विस्ट। 8 मार्च को महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को किया समर्पित। पीएम मोदी ने पहले किया था ट्वीट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं, आगे देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को छोड़ने पर राहुल गांधी ने कसा तंज। ट्विटर पर कहा, नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। राहुल के ट्वीट पर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का पलटवार। राहुल से पूछा क्या, इसीलिए सोनिया गांधी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। पीएम के ट्वीट के बाद समर्थकों में छाई थी मायूसी। कई लोगों ने की सोशल मीडिया ना छोड़ने की अपील। सोशल मीडिया से पीएम के हटने की खबर पर राबड़ी देवी ने कहा, मोदी को सब जगह से हट जाना चाहिए, खाली झूठ बोलते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने किया ट्वीट, कागज के शेर बनना छोड़ें, रियल लीडर की तरह रियल मीडिया का करें सामना। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, भड़काऊ भाषणों पर लगाएं रोक। पीएम मोदी को अखिलेश यादव की नसीहत, किया ट्वीट छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ सार्थक है साहब, जैसे सत्ता का मोह, लगाव, विद्वेष की राजनीति का ख्याल, मन मर्जी की बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री अब सोशल मीडिया से तौबा करने की सोच रहे हैं, हो सकता है दिल्ली दंगे से दुखी हों। 7 मार्च को अयोध्या जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। रामलला के दर्शन के बाद सरयू तट पर करेंगे आरती। उद्धव के अयोध्या आगमन से खुश नहीं महंत परमदास, दौरे का किया विरोध। राजनीति से प्रेरित है और अब उनको अयोध्या नहीं बल्कि मक्का का रुख कर लेना चाहिए। महंत परमदास ने सीएम उद्धव के दौरे को बताया सियासी। कांग्रेस के साथ सत्ता में रहने तक उद्धव को अयोध्या प्रवेश नहीं करने की धमकी दी। जगत गुरु परमहंसाचार्य, किसी भी कीमत पर उनको अयोध्या प्रवेश नहीं करने दूंगा और रामलला का दर्शन भी नहीं करने दूंगा जब तक वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। आज मथुरा पहुंचे सीएम योगी, रंगोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। तेजस्वी यादव का जूस पीते और हरा चना खरीदते वीडियो वायरल। पटना में एक दुकान पर पहुंचे थे तेजस्वी। अलीगढ़ में पुलिस ने जीवनगढ़ बाईपास के पास खत्म कराया सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना। कल पुरानी चुंगी गेट के हटाए गए थे प्रदर्शनकारी। एसपी नेता और सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रामपुर कोर्ट में पेशी। 7 मार्च तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे सभी। रामपुर पुलिस ने हिरासत के लिए दी अर्जी। कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों की फांसी का फैसला टाला, लेकिन बलिया में निर्भया के गांव में पंचायत ने तय वक्त पर निर्भया के गुनहगारों को दी फांसी। पुतलों को पेड़ पर लटकाकर बांटी मिठाई। चेन्नई में कमिश्नर दफ्तर में कमल हासन से हुई पूछताछ। फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग में ट्रेन गिरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। गुना में विधायक निधि के दुरुपयोग को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा और बीजेपी की नगरपालिका अध्यक्ष रमणी सोनी समेत 8 सरकारी अधिकारियों पर एफआईआर। बिहार के मधुबनी में आग लगने से 12 घर जले, कई जानवरों की मौत, लोगों को हुई बड़ी आर्थिक क्षति। बरनाला पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 5 लाख की नशीली दवाई जब्त। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने रोका बाल विवाह, 30 साल के दूल्हे के साथ 14 साल की लड़की की हो रही थी शादी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, गैंगरेप का केस वापस न लेने पर पति पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा, वीडियो वायरल। गैंगरेप में 6 पुलिसकर्मियों का भी इनाम। 2016 का मामला, केस वापस लेने के लिए पेट्रोल डालकर की गई पिटाई। महाराष्ट्र के कल्याण में एक दंपति ने मासूम बच्ची की हत्या के बाद की खुदकुशी, सुसाइड नोट में 13 रिश्तेदारों पर लगाए गंभीर आरोप।
खाटू श्याम जी का दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस को एक बस ने मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 14 श्रद्धालु जख्मी। वायनाड में एक किसान की खुदकुशी, सैलाब का मुआवजा नहीं मिलने से था दुखी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।